नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से अभी खबर आई है कि उसने भारत के जो डिप्लोमेट्स थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे उनका खाना पीना और पानी बंद कर दिया है। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये न्यूज़ से पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। अप्रैल 2025 का आखिरी हफ्ता जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। हमले के तुरंत बाद भारत ने कड़े कदम उठाए थे। सबसे बड़ा फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को बंद करना, जो 1960 से दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारे को लेकर चली आ रही थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के नागरिकों को दिए गए वीज़ा रद्द कर दिए गए थे। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया था और इस्लामाबाद में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस भेज दिया गया था। पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा था। उसने भी शिमला समझौते को निलंबित कर दिया था, जो 1972 से दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद रहा है। भारतीय राजनयिकों को इस्लामाबाद से निकाल दिया गया था। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान का हाईवे क्षेत्र बंद कर दिया गया था और भारतीय नागरिकों को वीज़ा देना बंद कर दिया गया था। जून और जुलाई आते आते दोनों तरफ सेना की तैनाती और हथियारों की हलचल बढ़ गई थी। पाकिस्तान ने चीन से मिले तोपखाने और रडार सिस्टम सीमा पर तैनात कर दिए थे। पानी के मुद्दे पर बयानबाजी इतनी बढ़ गई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने एक बूंद भी पानी छीना तो जवाब निर्णायक होगा। आगे चलते चलते इसी पृष्ठभूमि में अगस्त का महीना आया और यहाँ से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। 10-11 अगस्त के बीच खबर आई कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय राजदूतों को दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं रोक दी हैं। भारतीय हाई कमीशन में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खाना पकाने की गैस की आपूर्ति बंद कर दी गई है। पीने के साफ पानी की डिलीवरी रोक दी गई है और यहाँ तक कि अखबारों की सप्लाई भी रोक दी गई है। दोस्तों, ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आदेश सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से दिए गए थे। भारत ने इसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कि 1961 में साइन की थी, उसका सीधा उल्लंघन बताया, जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी देश में तैनात राजनयिकों को बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस कन्वेंशन में कुछ सुविधाएं दी गई हैं डिप्लोमेट्स को, जैसे कि डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी जाती है, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एक होस्ट कंट्री में जहां पर वो काम कर रहे हैं। जहां पर डिप्लोमेट्स रह रहे हैं उस जगह पर बिना कोई सहमति के लिए कोई घुस नहीं सकता। डिप्लोमेट्स को एक राइट टू कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी होती है जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक बैग्स, और उनको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलती है। ये कन्वेंशन में सिर्फ डिप्लोमेट्स को ही सहूलतें नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार वालों को भी सहूलतें हैं। जैसे उनको भी पूरी प्रिविलेज दी जाती है अगर वो किसी देश में काम कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई और संकेत दिए कि अगर पाकिस्तान ने यह रवैया जारी रखा तो भारत भी अपने यहाँ पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ वैसा ही बर्ताव कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दोनों देशों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और राजदूतों को राजनीतिक टकराव का साधन ना बनाएं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर अब इतनी पतली हो चुकी है कि कभी भी टूट सकती है। दोस्तों, सोचिए, जब एक देश जानबूझकर दूसरे देश के राजनयिकों को पानी, गैस और यहाँ तक कि अखबार जैसी बुनियादी चीज़ों से वंचित कर सकता है, तो यह सिर्फ सुविधा की बात नहीं रहती, ये एक संदेश होता है। इस तरह से यह कहना होता है कि हम हर स्तर पर आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, और यही इस विवाद को और ख़तरनाक बनाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ सीमाओं और बयानों का नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुसा हुआ टकराव है। आगे की बात करें तो अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो कूटनीतिक रिश्ते संभालना और मुश्किल हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या दोनों देश पीछे हटने की हिम्मत दिखाएंगे या एक टकराव हमें और बड़े संकट की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में फिर से एक नई जंग के हालात पैदा होते जा रहे हैं? कमेंट्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।